महादेव के हाथ जोड़े राम जी के भाई अबे आप दर्शन ले गया आप सब मुलाकात हुई अबे आप अपने अपने घरों पाछा लौट जाओ। वे अपनी अभिलाषा पाकर लौट गए। यमुना पार कर रामचंद्र जी ने स्नान किया जो उनके शरीर के समान ही श्याम रंग होती है। यमुना जी को रंग केड़ो है श्याम रंग है कालो है ने कालो ने धोलो मतलब श्याम है। ये सुनते ही यमुना तट के वासी स्त्री पुरुष अपने गृह कार्य को त्याग कर दौड़ पड़े। जब यमुना जी पूजा तो यमुना वासी है जो राम जी का दर्शन करने के लिए बेटा पूज गया और आकर श्री राम और लखन और सीता जी की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य को धन्य धन्य कहने लगे कि भाई मैं भाई सीता माता और लक्ष्मण जी और राम जी का दर्शन ले गया। उन सभी लोगों के मन में अत्यंत लालसा थी किंतु इनका नाम और ग्राम पूछते हुए सुकुचाते थे। परंतु वृद्ध और चतुरों ने अपनी अपनी युक्ति लगाकर रामचंद्र जी को पहचान लिया कि भाई अबे है देखो कि उन सभी लोगों के मन में बहुत ज्यादा लालसा ही जानने की इच्छा ही कि भाई कहीं राम या कहना लक्ष्मण है। लेकिन है देखो अपना अपना दिमाग लगा लगा भाई हाँ ए राम जी वैसे के आ सीता माँ वैसे के और लक्ष्मण जी वैसे के लोग अपना अपना दिमाग लगा दिया। क्योंकि वही पहले के तो देखे कोई थे राम जी जी। फिर तो उन लोगों ने सब लोगों की सारी कथा सुना दी और कहा कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ये लोग वन को चले हैं। जब उनको लोगों ने बताया घंटे गेलो बताने जो चाले वही क्यों भाई ऐसा वनवास आया है और तो पिता की आज्ञा ही जो है आया है। तो वन को चले ये सुनकर लोग दुखी होकर पछताते हुए कहने लगी राजा रानी ने ये अच्छा नहीं किया भाई दशरथ राजा दशरथ ने ये अच्छा नहीं किया इनको वनवास भेज के। उसी समय वहां एक तपस्वी आया जो अत्यंत छोटी अवस्था का होने पर तेज पुंज और सुंदर था। वह वैराग्यों का सा था वेश धारण किए था और रामचंद्र जी ने मैं प्रेम करने वाला था। एक छोटा तपस्वी आयु बटे है यमुना नदी के बटे है। वह तपस्वी अपने इष्ट देव रामचंद्र जी को पहचान नेत्रों में जल भरकर उनके शरीर को बहुत दंडवत करते हुए पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़ा। उसकी वह दशा बखानी नहीं जा सकती। वो छोटा सा तपस्वी होने को वो भी है जब आपके चरणों में दंडवत कर रही हो है। फिर रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उसको उठाकर हृदय से लगा लिया। उस मिलन को देखकर सब कोई कहने लगे कि प्रेम और परमात्मा ये दोनों साक्षात शरीर धारण किए हैं। राम जी भी अच्छे मतलब हृदय में लगा रहे कि वास्तव में प्रेम दो तो एरो प्रेम दो। फिर लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा। अब वो छोटा तपस्वी फिर राम जी के चरणों में छोड़ करके फिर लक्ष्मण जी के चरणों में पड़ा है। फिर उन्होंने भी उसको प्रेम से उठाया और पश्चात उसने सीता जी के चरणों की धूलि ग्रहण की। माता सीता माता के चरणों की धूलि ग्रहण की थी है। माता के समान सीता जी ने उसे फिर आशीर्वाद दिया। ये देख निषाद ने उनको दंडवत किया। निषाद राज वो के हंडे हो वो को द्रो प्रेम दिए निषाद राज दिए छोटा तपस्वी को किया दंडवत की दो। तो उसे राम जी का भक्त समझकर उसने प्रसन्नता पूर्वक निषाद को भी हृदय से लगा दिया। अब उस छोटे तपस्वी ने सोचा कि भाई ये राम का भगत है तो उसने निषाद राज को क्या कर लिया हृदय से लगा दिया है। वे पश्चात वे राम जी के रूपामृत को अपने नेत्र से पान करने लगा है। उसके बाद जो राम जी को अगर सबका दर्शन करने के बाद राम जी को वो रूप अथरू वो निहारेंगे रूप बढ़ गए वो अमृत के अपने नेत्रों में बसाना चाह रही हो गई राम जी का रूप है। इस प्रकार वहां समस्त लोग रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता का दर्शन करके स्नेह से व्याकुल हो गए। व्याकुल यानी उत्तेजित वेरिया परेशान वेरिया कि भाई कुकर है वन में जाए को कह रही है मुझे छोड़न पर जाए। और स्त्रियां क्या कहने लगी कि वे माता पिता कैसे है जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिया। अगर कहना माँ बाप है कि इतना सुकुमार अद्री मतलब कोमल राजकुमारी और राजकुमार यहाँ वन में भेज गया है। तब रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से सका निषाद को घर जाने के लिए समझाया। वह रामचंद्र जी की आज्ञा से विवश होकर अपने घर लौटा। अब बताओ है जो निषाद राजे मम्मी पाछो वहाँ घर मेल काढ़ो राम जी हमजा बुझा जो भाई बैठे हटा तक जाओ। अबे आगे को गेलो बताए थे बैठो भाषा जाओ परा। अबे देखो तो फिर जब लौट पड़े फिर तो सीता और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने यमुना को फिर प्रणाम किया और तब उस सूर्य नंदिनी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक सीता सहित दोनों भाई आगे आगे चल पड़े। अपने सूर्य नंदिनी यानी कि यमुना जी है जो कि सूर्य की पुत्री है। यमुना जी है जो सूर्य देवता की पुत्री है ये क्या सूर्य नंदिनी। तो अब है जो सूर्य नंदिनी यमुना जी प्रणाम कारण है जो लक्ष्मण जी और राम जी आगे बढ़िया। फिर मार्ग में चलते हुए अनेक प्रतीक मिले
वे इन दोनों भाइयों को देखकर प्रेम पूर्वक कहने लगे, "आ- आप लोग राज लक्षणों से युक्त हो, आपको देखकर हमारे मन में चिंता होती है। यानी गिना गिना में अनेक पथिक मिलिया, पथिक यानी राहगीर चलने वाला। वे कह रहे भाई दिखने में तो थे राजकुमार लाग रहा हो, है, और थे ना वन में अटक वही कर दिया मतलब, है मैंने देखने में ये चिंता रही कि आनी कोई ना कोई भाई जानवर वानवर कोई शेर चीता बकरी भेड़ कोई खा जाला, चिंता व्यक्त कर दिया है। कहिए किस प्रकार आप पैदल ही मार्ग चल रहे हैं, हमारा ज्योतिष झूठा है क्या? एक तो मार्ग बड़े बड़े पहाड़ों और वनों के कारण अगम है, दूसरे आपके साथ में राजकुमारी स्त्री है। एक तो क्या भाई इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा बड़ा वन है, जंगल में है, कई तरह का जानवर है, ऊपरों तो कहते स्त्री यानी राजकुमारी है, सीता जी है तो मतलब खोके अंडे तो बहुत ज्यादा मतलब कोई एक कठिन ज्यादा कठिनाई ज्यादा है नहीं क्या कि भाई आदमी अकेले हुए तो ठीक है लगे ही अंदर रह जाने मुसीबत ज्यादा रहे नहीं रहे क्यों मैं कह रहा हूँ भाई चलो वन में तो हो ठीक है पर तो अंडे राजकुमारी थी स्त्री और अंडे है जो बहुत ज्यादा खतरों से खतर है तो अब इस वन में हाथी और सिंह भरे हैं जो देखे नहीं जाते हैं आगे हो तो हम साथ चलावे वे पति कह रहे हो राहगीर जो ये लोग बताने वाला कह रहे हैं भाई भाई इस जंगल में तो बहुत बड़ा बड़ा शेर रहे हाथी रहे जंगली जानवर रहे तो मैं क्या हो तो मैं तो अंदर चलो अकेलो बताने जहां तक आप जाएंगे हम वहां आपको पहुंचा देंगे फिर आपको प्रणाम करके लौट आएंगे भाई जटा तक तो आ गया भाई बटा तक में तो घंटे आओ चटे थे कहते हैं भाई अटो पासे पर जाओ तो मैं आपके आगे ले लूटो फंसा हट अरे जाओ। जाओ हैं? इस प्रकार पुलकित होकर नेत्र से भरे हुए प्रेम के वशीभूत होकर सब मीठी वाणी द्वारा पूछते हैं परंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबको विनीत वाणी कहकर वहां से लौटा देते सब गणा कह रहे भाई मोया चालो मोया गेलो बताओ मैं तो कहते मतलब और ध्यान रखो लेकिन फिर सब राम जी हार और विनती यानी सबों प्रार्थना करके कह रहे कि आप कोई परेशान मत हो आप सब फाटे अपने अपने घरों लौट जाओ बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जी की जय जय हो हो। माँ महादेव की जय हो जय हो। विवेक भगवान की जय हो श्यामा श्याम जय हो। बाबा की जय हो, पापा जी की जय हो, जय हो जय हो। बाप जी की जय हो। मम्मी मजा आयो आनंद आयो खूब आनंद आयो आयो आया। खूब आनंद आया। रामायण जी को आनंद कुछ और ही है भाई एक बात कहूँ, आप महाभारत पढ़ो और रामायण पढ़ो, रावण जी को आनंद बहुत अलग है भैया, अलग है बहुत अलग है, जय हो। बहुत अलग है भैया। रामायण जी अलग है, बहुत अलग है रावण जी यार। भैया रामायण जी आपको है जिंदगी को मतलब जीने पता को चले कि पता आपको चले जिंदगी कोई है। और धीरज हाँ, धीरज से बहुत धीरज। बड़ी चीज धीरज सिखाया आपको हाँ समझे राम जी का पेशेंस देखो क्या उनका धीरज देखो नहीं दिखाया यार, लोग वही पूछा ना आए लेकिन वही मना कर दिया है। मर्यादा बतावे रे बेटा मर्यादा बताए हैं? मैं। सब मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ मर्यादा अरे वो पुरुषोत्तम जने में तो जाना होता में। है मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई है कोई नो हाँ, कोई नहीं जब से मम्मी। कह दो कि राम जी की मर्यादा तोड़ कर ही दे सही बात है मम्मी। हाँ हाँ? सही बात है मम्मी। कहेगा अपने अपनी मर्यादा में रहो तो मर्यादा तो है कोई नहीं मर्यादा टूट गई टूट गई मम्मी, सही बात है मम्मी। राम जी हाँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने मर्यादा हाँ, तो दिखाई, हर जगह दिखाई उन्होंने, हर जगह जन्म से हाँ कदम कदम पे उन्होंने मर्यादा दिखाई दिखाई सब है। लोगों के मन में घटे खो नहीं मम्मी, जिंदगी जीनी है तो ठीक है रामायण, दादा जी अगर जिंदगी जीनी है तो रामायण जी को पाठ करो, जिंदगी को पता चल हाँ, जाए। ठीक है। रोटी रोटी पूरी खाओ हाँ खा लो हाँ मैं खा लो ठीक है हाँ मैं, हाँ, ठीक है मैं दो। जय दादी हाँ खाओ दीदी खा लो ठीक है ओके बाय प्रणाम हाँ मैं ठीक है मैं, दो के वापसी है, गणा गणा दो के वापसी है। जय श्री देव जय हो बाबा की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव की, होलनाथ जी वापसी की जय हो, माता जी की जय हो माता जी की जय हो, होलनाथ जी बाबू जी की जय हो। जय हो हाँ गुरुदेव की जय। जय हो, जय हो, जय हो।
पिताजी की जय हो, पापा जी की जय हो, गणी गणी। आज ये पापा जी के प्रताप है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं मम्मी। मैं देखो भाई, कहने के मात पिता गुरुदेव दरबार की जय। आज पिता पहला मात पिता, बस नहीं, बस ये पापा जी की पहला कृपा तेरा में। मात पिता। माता पिता में सबसे पहले पहला तीर्थ माता पिता का। ऐसे माँ नाना जी को वही शब्द वो याद आए कि वो गाता सुबह सुबह जो कहते पहला तीर्थ मात पिता। अच्छा, नाना जी कहते हैं ऐसे? हाँ गाता अच्छा, ऐसे कहते थे। कौन में। हम्म ये तो नरो कहता बंदे उतरो मां याद है पहला तीर्थ मात पिता, दूसरा तीर्थ भाई बहन, चौथा तीर्थ बोले कुटुंब परिवार अच्छा, कुटुंब है। परिवार। हाँ। हाँ, पांचवा तीर्थ बोले कोई कहता हो मां याद को नहीं। हम्म, चौथा तीर्थ, पांचवा तीर्थ, छठा तीर्थ तुमको अच्छा। तो वो सवेद ऊपर गाता सुबह सुबह। हमारे दो तीन कड़ी मां याद है। अच्छा मैं मैं कहती बाजी कई गा या के भाई राम जी का भजन है। अच्छा, राम जी का भजन गा रही है। फिर पहला दिन तो माता पिता है। हम्म। समझ में आई बता रहे हैं कि पहला तीर्थ माता पिता। मैं भी अभी समझ में आई मम्मी। हम्म पापा जी के जाने के बाद पता चले कि माता पिता को तीर्थ पहलो तीर्थ है। बोले, देख बेटा मैं तुम्हारे मान बाजी अजरे मैं तुम्हारा तन मन हो के सेवा करूंगा। सेवा में मैं भी में कोई कमी नहीं रखी, कोशिश में खूब की दी पापा जी की सेवा करने की। मार तो तन मन धन पापा जी के ला रहे हो। ले बेटा देखो, ठीक है। बोले क्या तरह करा दिया राम जी के एकदम पेड़ी बीमारी नौकरी लागी शरीर में तो देगी अपनी तरह से करनी चाहिए। नहीं करवाए मैं। हाँ लोग मैं खुद तुम्हारे सेवा उन्हें मन नहीं ताकि सेवा की थी कितने में भी नहीं की थी मैंने तो, आपने की ने मैंने की। मैं आता हूँ सेवा करते सीधी तो चालता पड़ता हुआ पर सेवा तो कितने भगवान देखो कृपा हो किंतु क्या न, करो न क्या आप गाँव रहा ने आपने की ने मैंने की है। हूँ। उन्होंने सेवा का जय मौका ही नहीं दिया। भगवान राज दियो भगवान जी भैया मेरा राज दियो। पापा जी नहीं है मेरे लिए भगवान थे, मेरे बाप जी थे वो। तो भाई तो भगवान जी है भाई रोटी खा थी भाई भाई रोटी खाने की है। होटल में खा ली बात खा ले तू खा ले बेटा हाँ मैं ठीक है ना। ठीक है मैं। खाती है ये खाती हाँ मैं खा कर दी खा डी मैं। वाह वाह जी थे रोटी खा लो अम्मी नहीं। पाँच बटन ले गया हाँ बेगी अम्मी। वाह सब बड़ो पाठ तो बेबी हो है। वाह 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 करता रहे बेटा करता रहे राम जी का भजन करता रहे भगवान बस अम्मी। सबको सवाल है दादाजी ने भाई हाँ अम्मी। भजन के बिना कोई नहीं। कुछ नहीं है मम्मी, भजन के बिना कुछ नहीं है मम्मी। ये ये तो संसार का तो है, दावा है भाई। पापा जी कहीं कहता बेटा ये संसार हाँ, है, ये अच्छा संसार भाई है, आना जाना लगा रहता है, मोह में मत पड़ो, कुछ नहीं बेटा यहाँ पर। यही कहते संसार थे वो। सागर है ओ ये अपना अपना भगवान ने मिल दिया तो अपना अपना सबके लिए तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मम्मी। कर्म तो सब करना पड़ेगा। करना सब करना पड़ेगा मम्मी। कर्म जो कर्म है, जो कर्म बंधनों में फंसे हो तो कर्म तो करने ही पड़ेंगे मम्मी। करना पड़ेगा बेटा तो भगवान ने भेजा कर्म के लिए तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मम्मी। करो बेटा ना अपना अपना शरीर का भी ठीक ठाक देख रेख करता रहो। हाँ मम्मी। रहो बेटा मेरा ठीक है एक मम्मी ने। चीज खा खाई ठीक है। खाना तो खा लिया। हाँ मम्मी ने। आप भी रोटी खा लो एक दूसरा मम, एक मम्मी। मैं डाला को आओ हाँ रोटी खा लो आप भी ना मम्मी। आओ मैं खाओ बेटा हाँ मम्मी। बना मम्मी ने। जान दो नहीं बाबू के हार है। हाँ जा। बबलू बेटा के हार है जान नहीं है वो बेटा क्या करो हाँ, क्या का तरीके है भाई। हम्म।
इधर सब कुछ होगा अपना पाप हो रही आया वापिस जितने हमारी मम्मी है इतने मुझे मुझे क्या दिक्कत है बताओ। हाँ हाँ ठीक ठीक है बेटा आ, जाओ खाओ पियो ने बचत ठीक करो ठीक है मैंने आप भी रोटी खा लो। करता रहो ठीक है मम्मी ने हाँ आप भी रोटी खा लो जाओ मम्मी ने। जाओ रोटी खाते हुए रात को तो कुछ खा क्या मैंने वापसी करनी। जाओ बाबा बस खाते दुखे नहीं है नहीं दुख है मैं सब ठीक है बे। हाँ तो बाबा की कृपा करके जाता है कृपा का नहीं आता ओ बाबा की कृपा सब ठीक है मैंने। दाजे आगे दाया जी नौकरी और दाया जी यहाँ भी पूरा दाया चौको सोरो वो भी मौका को पाप हो दिया तो शरीर और तो कुछ सब कुछ आपका है सब वापसी का है। ठीक है पोता ये पोती सब शरीर भी आपका बाबा है का है। पकड़ो तो पाप हो बस बस सब बाबा का है बैठे मेरे। राकर बैठे राख है दीजा राग गया प्राप्त पूरा करा दीजा कर्म बैठे देखो सोता दीजा ले क्या आपकी माया આપણો કો જોર ચાલે કોઈ જોર નહીં ચાલે રોગણો હે બસ बस मम्मी रोनो और नहीं। રોડ ગયો અને એમ નોકરા બાકી કો જોર ચાલે આપણો હા हाँ આયો ठीक है मैं रोटी खा लो वाह। બહુ બેટા ચાલે આપણે આગળ